बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ड्रम स्टिक टिक्का बनाना सिखा रही हूँ। मैं इसके दो तरीके आपको बताऊंगी, एक ग्रिल करना और एक चूल्हे पे कैसे बनेगा। तो मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 4 to 5 टेबल स्पून योगर्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, विनेगर हाफ कप। चूल्हे पे बनाने के लिए 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल चाहिए, नमक 1 टेबल स्पून, भुना हुआ जीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टीस्पून। 18 ड्रम स्टिक्स हैं जिसपे मैं बना रही हूँ। ड्रम स्टिक पे नाइफ की मदद से इस तरह तिरछे कट लगाएंगे दोनों तरफ। इसी तरह हम सब में लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब मैरिनेशन बनानी है, तो हमें चाहिए 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 4 to 5 टेबल स्पून योगर्ट, इसको अच्छे से 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून साबुत धनिया भुना हुआ, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट। इसको अच्छे से मिला लेना है। हमने बड़े प्याले में हाफ कप जो हमने सिरका लिया था इसमें हमने डाल दिया। अब हमने करना ये है कि हमें अपने लेग पीस इस तरह सिरके में डुबो के और फिर हमने अपने मसाले में ऐसे करके इसको अच्छे से लपेटना है और फिर हमने इस तरह इसमें प्याले में रख दें। इसी तरह हमने सारी करने हैं। हमने सारी ड्रम स्टिक पे मसाला लगा लिया है। अब हम इसे प्लास्टिक से रैप करके 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। ये आधी मैं जो है वो ओवन में रख रही हूँ ग्रिल करने के लिए। मैंने आधी इसमें लगा दी है ड्रम स्टिक और आधी जो है मैं आपको कढ़ाई में बना के दिखाऊंगी। तो आइए पहले मैं इसको ग्रिल में रख देती हूँ। टिक्का को हम ब्रॉयल पे रखेंगे 15 मिनट्स। ये हमारी टिक्का ड्रम स्टिक है जो हमने 15 मिनट्स ग्रिल किया, इसकी अपर लेयर। अब हम इसको पलट के फिर 15 मिनट्स के लिए ग्रिल में रखेंगे। 4 टेबल स्पून हमने ऑयल ले लिया और अब हम इसमें अपनी जो बाकी ड्रम स्टिक थी जो हम कढ़ाई में बनाएंगे उसे हमने डाल दिया। सारा बचा हुआ मसाला डाल दिया। इसे कैप रख के मीडियम आंच पे पकाएंगे। ये मैंने इसे 30 मिनट्स के लिए पकाया था। हल्का थोड़ी देर बाद कर दिया था। ये अब रेडी। अब इसमें हम कोयले का धुआं लगाएंगे। ये हमने इस पर कोयला रख दिया अपना ढका के और इसको हम 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। पराठा बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए 1 कप चक्की का आटा, 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर, 4 टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर और ये 2 टेबल स्पून कॉर्न मील है। आप कॉर्न फ्लावर भी ले सकते हैं। तो मैं इससे ये आटा गूंदूंगी अपने पराठों के लिए। ये हमने अपना आटा ले लिया है। इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं जो हमने इंग्रेडिएंट्स बताए थे। अब इसमें हम इस तरह करके अच्छे से मिक्स करके और हम सेंटर में एक होल बनाएंगे और उसमें जो है हम अपना ये ऑयल डालेंगे 4 टेबल स्पून और फिर हम इसे अच्छा हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने ये अच्छे से ऑयल डाल के मिक्स कर लिया। अब हम इसे वार्म वाटर से इसको गूंद लेंगे इस तरह करके। अब ये हमारी पराठे की डो रेडी है। हम इसको 25 मिनट्स के लिए प्लास्टिक रैप करके रख देंगे। उसके बाद फिर हम पराठे बनाएंगे। ये अच्छे से हो गया है। अब हम इसका पराठा बनाएंगे। ये जो हमने पराठे की डो बनाई थी उसके हमने 2 हिस्से कर लिए। एक से हमने बड़ी रोटी बेल ली है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कोई भी घी लगा लें। आप ऑयल लगाना चाहें तो ऑयल लगा लें। मैं इसमें घी लगा रही हूँ अच्छे से। ये हमने अच्छे से इसमें घी लगा लिया और इसमें ड्राई हमने आटा ऑल पर्पस फ्लावर डाल दिया इसमें इस तरह करके। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ये हमने अब फोल्ड कर लिया है इस तरह करके। हमने इसको अच्छे से निकाल लेना है और फिर नाइफ की मदद से इस तरह अपने पराठों के लिए पेड़े निकाल लेना है। हमने इस तरह काट लिया और फिर इसको हल्का सा हाथों की मदद से इस तरह किया और फिर हम इसको इस तरह करके दबा देंगे, प्रेस कर देंगे और ये हमारा फिर हम इसे बेल लेंगे पराठे की तरह। ड्रम स्टिक टिक्का के लिए जो हमें चटनी चाहिए
1 कप भीगी हुई इमली, 12 to 13 मिंट लीव्स और 1 टेबल स्पून शुगर, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून अजवाइन। सबसे पहले हमने अपनी ये इमली जो है एक सॉस पैन में इसको पकाने के लिए रख देंगे, फिर बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे। ये देखिए हमारी इमली पकने लगी है। अब हम इसमें ये जो हमने शुगर रखी थी वो डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, अजवाइन, नमक और ये कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा। 5 मिनट के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च डालेंगे ताकि ये गाढ़ी हो जाए। ये देखिए नाज़रीन हमारी चटनी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे ठंडा करके फिर इसमें हम मिंट लीव्स डालेंगे। हमने पैन में अपना बटर डाल दिया 1 टेबल स्पून, और हम 1 पिंच इसमें सॉल्ट डालेंगे और 1 पिंच ब्लैक पेपर डालेंगे। जो क्यूब की शक्ल में ब्रेड काटी थी अब हमने इसमें डाल दी और हम अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे इसमें 5 मिनट। जो हम सैलेड बना रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए आइसबर्ग हाफ कप, खीरा काट लिया है ये भी हाफ कप, टमाटर आधा, 1 टेबल स्पून फ्रेश कोरिएंडर और मिंट लीव्स है, बीन हाफ कप, और ये ब्रोकली है मैंने 4 पीसेस लिए, इसको मैंने बेक किया है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और लेमन जूस 2 to 3 टेबल स्पून जाएगा इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ये जो मैंने ये फ्राई किए थे ये इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारी, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारी सैलेड रेडी है। हमारा ड्रम स्टिक टिक्का तैयार है। ये हमने ग्रिल किया था और ये हमने कोल का स्टीम लगा के चूल्हे कढ़ाई पे बनाया था। तो ये रेडी है, मज़ेदार पराठा सैलेड और चटनी के साथ एंजॉय करें सर।